अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने पढ़े हैं अदर फाइबर पाथवेज फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स। एक तो हमने मेन आउटपुट देखी थी जो मोटर कॉर्टेक्स से आ रही है, वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है। इसके अलावा भी जो है ना और पाथवेज होते हैं जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इनकमिंग सेंसरी पाथवेज जो इधर कॉर्टेक्स में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के अलावा कौन कौन सी ऐसे फाइबर पाथवेज हैं, ये फाइबर्स हैं जो कि यहाँ से जा रहे हैं। पहले जो है ना जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स के जो बेड सेल्स हैं, हमने पढ़ा था ना प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ये ओरिजिनेट करते हैं बेड सेल। ये बेड सेल जो है ना कॉर्टेक्स के दूसरे रीजन्स में कोलेट्रल सिग्नल्स भेजते हैं। कोलेट्रल सिग्नल ये है कि एक मेन सिग्नल ऐसे यूँ जा रहा है और उसकी सराउंडिंग में ये जो है ना एक और सिग्नल भेज दिया जाए। ठीक है, जो सराउंडिंग में सिग्नल भेजा जाता है ना वो लेटरल इन्हिबिशन के लिए भेजा जाता है, ताकि जो सिग्नल है मेन सिग्नल हम इसको शार्पन कर सकें, हम इसको इन्हेंस कर सकें, इसको हाईलाइट कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो है ना ये कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आएंगे, कोलेट्रल सिग्नल्स आएंगे सराउंडिंग एरियाज में, ताकि वो एरियाज जो है ना इनहिबिट हो जाएं। ठीक है, शार्पनिंग के लिए ये होता है इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि कॉर्टेक्स से जाएंगे कॉर्डेट और पुटामेन न्यूक्लियस के पास। ठीक है, कॉर्डेट और पुटामेन न्यूक्लियस हम आगे पढ़ेंगे कि बेसल गैंग्लिया के जो है ना न्यूक्लियस है, और जो है ना ये पोस्चरल मूवमेंट्स वगैरह के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पोस्चर मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद है कि रेड न्यूक्लियस के पास जाते हैं। रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो रेड न्यूक्लियस के पास जाते हैं, वहाँ से जो है ना ओरिजिनेट करता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ना रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, इस वजह से इसको रूब्रोस्पाइनल कहते हैं। इसके बाद कुछ फाइबर जो है ना रेटिकुलर सब्सटेंस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास जाते हैं। ठीक है, रेटिकुलर सब्सटेंस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई ये मिड ब्रेन के जो है ना न्यूक्लियाई हैं। तो यहाँ से जाते हैं रेटिकुलर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास जाते हैं, वहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं। तो जो ट्रैक्ट बनते हैं ना उनको हम नाम देते हैं रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट और वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके अलावा रेटिकुलर सब्सटेंस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से हमारे बेसल के उसके बाद सेरिबेलम के पास भी जाते हैं, तो वहाँ से बनते हैं रेटिकुलर सेरिबेलर और वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट्स। इसके अलावा कुछ फाइबर जो है ना इधर पोंटाइन न्यूक्लियाई के पास जाते हैं, पोंटाइन न्यूक्लियाई से फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास सॉरी सेरिबेलम के पास जाते हैं, तो वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ फाइबर जो है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के पास जाते हैं, और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जो है ना सेरिबेलम के पास, तो इससे ओरिजिनेट करता है ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो है ना मेन, अब ये चीज़ें आप लोगों ने कैसे याद रखनी है, ये कॉर्डेट पुटामेन, और ये फर्स्ट टाइम में तो याद ही होती, लास्ट में तो एंड में तो ये बंदे को याद होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए ये है कि ये देखें तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। ठीक है, बेसल गैंग्लिया में कॉर्डेट और पुटामेन आ गए, इसके बाद ब्रेन स्टेम में पोंटाइन न्यूक्लियस आ गया। इसके अलावा ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट्स होते हैं ना, मेडल्ला, पॉन्स और जो है ना वो मिड ब्रेन। तो में पोंटाइन न्यूक्लियाई में पॉन्स आ गया, और मिड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन के कुछ न्यूक्लियस हैं, रेटिकुलर सब्सटेंस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ओलिवरी न्यूक्लियाई, ये सारे मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना सेरिबेलम, तो ब्रेन स्टेम हो गया हमारा, बेसियल गैंग्लिया हो गया, सेरिबेलम, सेरिबेलम हमने देखा ना यहाँ पे पोंटो सेरिबेलर, रेटिकुलर, वेस्टिबुलर सेरिबेलर वगैरह। तो इनके पास जो है ना आउटपुट सिग्नल्स जा रहे होते हैं हमारे मोटर कॉर्टेक्स से, इस तरह याद रख लेना आपने। और दूसरा ये है कि ये बात याद रख लेने के कोलेट्रल सिग्नल्स आते हैं। इसके बाद है कि सेंसरी पाथवेज ऐसे कौन से हैं जो इसके पास आते हैं, कॉर्टेक्स के पास। जो कॉर्टेक्स के पास सिग्नल्स आते हैं ना, वो जैसे वहाँ पे भी हमने देखा था जो आउटपुट सिग्नल जा रहे थे, जब सिग्नल निकल रहे थे तो सराउंडिंग एरियाज में जा रहे थे। अब जब जो आ रहे हैं ना सिग्नल्स, तो वो भी सराउंडिंग एरियाज से आते हैं, एडजेसेंट एरियाज होते हैं कॉर्टेक्स के, उनसे आते हैं, चारों पार्ट से आते हैं। तीन पार्ट्स, चार पार्ट्स होते हैं ना कॉर्टेक्स के। एक ये वाला पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला होता है प्राइटल, ये वाला होता है हमारा ऑक्सीपिटल, और ये वाला होता है टेम्पोरल। तो थोड़ा थोड़ा करके इन सब से आते हैं। देखें, स्पेशली सोमैटोसेंसरी एरियाज ऑफ द प्राइटल कॉर्टेक्स। प्राइटल कॉर्टेक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, ये सेंसरी में था कि प्राइटल कॉर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं, सोमैटोसेंसरी पार्ट होता है और एक और मोटर पार्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद एडजेसेंट एरियाज ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स एंटीरियर टू द मोटर कॉर्टेक्स, ये है ना मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, इस मोटर कॉर्टेक्स से आगे जो है ना जो फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है, वहाँ से आते हैं सिग्नल्स। इसके बाद जो है ना विजुअल एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये है विजुअल कॉर्टेक्स,
और ये वाला ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इस जो टेम्पोरल कॉर्टेक्स होता है ना, इसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ऑडिटरी सेंसेशन जो है ना रिले कर रही होती है, रिले नहीं कर रही होती यहाँ पे आके, मतलब टर्मिनेट कर रही होती हैं। और इसको ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, इसको विजुअल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें विजुअल रेडिएशंस आके टर्मिनेट कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया, एक तो एडजेसेंट एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स से आते हैं सिग्नल्स। इसके अलावा दूसरे जो है ना कॉर्पस कैलोसम के थ्रू आते हैं फ्रॉम द अपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आप लोगों ने एफएससी में ये पढ़ा होगा कि जो है ना जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है कॉर्पस कैलोसम। शायद कॉर्पस कैलोसम का नाम नहीं था, पता नहीं था या, अच्छा जी, लेकिन बात यह है कि कॉर्पस कैलोसम जो है ना दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है। और ये होता है कि एक पार्ट जो है ना दूसरे हाफ को कंट्रोल करता है, और जो एक ये वाला हाफ होता है, सपोज ये वाला हाफ अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है, और ये वाला हाफ जो है ना अपोजिट इस साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि कॉर्पस कैलोसम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इस तरह जो इस साइड के कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स होते हैं वो इस साइड को आते हैं, और इस साइड के इस साइड को आते हैं, क्रॉस करते हैं इस वजह से। ठीक है, तो आते हैं कॉर्पस कैलोसम से, और इसके अलावा जो है ना थैलेमस से आते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो ये एडजेसेंट एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स थ्रू कॉर्पस कैलोसम और थैलेमस, इनमें इन सब में जो है ना थैलेमस ही है। थैलेमस के अब देखें उसके ना बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स ऑफ द थैलेमस, वहाँ से जो सिग्नल्स आते हैं ना वो मेनली टैक्टाइल सिग्नल्स आते हैं। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स से जो सिग्नल्स आते हैं कॉर्टेक्स के पास, या वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स में नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से आके सिग्नल्स रिले कर रहे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो टैक्टाइल सिग्नल्स होते हैं, और जॉइंट मसल सिग्नल्स होते हैं हमारे पेरिफेरल पार्ट से, मतलब हमारे जो पेरिफेरल बॉडी रिसेप्टर्स पड़े होते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो है ना वेंट्रोलेटरो वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस से आते हैं। वेंट्रोलेटरो वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस में नीचे से कहाँ से सिग्नल्स आ रहे होते हैं? ये सेरिबेलम से आ रहे होते हैं और बेसल गैंग्लिया से आ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें टैक्टाइल सिग्नल्स आ रहे होते हैं वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स में, और वेंट्रोलेटरल वेंट्रो एंटीरियर में जो है ना सेरिबेलम से आते हैं और बेसल गैंग्लिया से आते हैं। और इनका काम जो है ना मेनली कोऑर्डिनेशन होता है हमारे मोटर कंट्रोल का। ये हम आगे पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया सेरिबेलम चैप्टर नंबर 57 में। इसके अलावा इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई से आते हैं। इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई से आते हैं वो कॉर्टेक्स की जनरल एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो थैलेमस है ना, थैलेमस जो है ना वो कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके रखता है। जैसे हम एक तो सोए पड़े होते हैं, फिर हम उठ बैठते हैं, जागे हुए होते हैं, तो उसमें हमारा माइंड जो है ना एक्टिवेट हुआ हुआ होता है। तो वो एक्टिवेटरी सिग्नल्स जो है ना वो जो है ना यही इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस जो है ना एक्साइट कर रहा होता है, एक्साइटेबिलिटी करा रहा होता है। इसके अलावा भी और पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम सेंसरी पाथवेज की बात करें कि कौन कौन से आते हैं, तो उसमें एक इंटरलैमिनर न्यूक्लियाई का पार्ट भी है एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इंशाल्लाह पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बल्कि ये देख लें आप, ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए जो कॉर्टेक्स से सिग्नल्स जा रहे होते हैं आउटपुट, यानी इफरेंट फाइबर्स, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो कॉर्टेक्स स्पाइनल ट्रैक के अलावा एक तो कॉर्टेक्स के पास वापस आ रहे होते हैं कोलेट्रल सिग्नल्स, और कॉर्डेट और पोटामेन न्यूक्लियस के पास जाते हैं, वहाँ से ब्रेन स्टेम के पास, और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास। इसके अलावा रेट न्यूक्लियाई के पास, वहाँ से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट पर ओरिजिनेट करता है। रेटिकुलर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास, इसके बाद जो है ना सेरिबेलम के पास, यहाँ से जो रेटिकुलर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास जाते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं फिर रेटिकुलर स्पाइनल और वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, और यहाँ से जो है ना रेटिकुलर सेरिबेलर और वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट। पोंटाइन न्यूक्लियाई के पास जाते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट करता है पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट। इन्फीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस के पास जाते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट करता है ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट। इसके अलावा जो है ना कॉर्टेक्स से कुछ सिग्नल्स आ रहे होते हैं एफरेंट्स, उनमें कौन कौन से हैं? सारे कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं, स्पेशली हमारे फ्रंटल से, हमारे पैराइटल कॉर्टेक्स से, सोमैटोसेंसरी पार्ट से। इसके अलावा हमारे विजुअल कॉर्टेक्स से भी आ रहे थे, टेम्पोरल से भी आ रहे थे। इसके अलावा कॉर्पस कैलोसम के थ्रू आते हैं और थैलेमस के थ्रू आते हैं। ठीक है, थैलेमस के वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, वेंट्रोलेटरल वेंट्रो एंटीरियर के थ्रू, और इंटरलैमिनर के थ्रू। ठीक है।